नमस्कार फ्रेंड्स। आज प्रस्तुत है श्री प्रकाश श्रीवास्तव जी की लिखी हुई कहानी दलदल। मनचाहा पति न मिलने की पीड़ा और पति से मिलनी उपेक्षा से मैं टूट चुकी थी। ऐसे में ससुर का मृदु व्यवहार मुझे राहत पहुंचाता। आखिर मैं स्वयं को दलदल में फंसने से क्यों नहीं बचा पाई। तो प्रस्तुत है कहानी दलदल। अनुराग की लाश ज़मीन पर पड़ी थी और मेरा रो रो कर बुरा हाल था। ये वही अनुराग था जिसकी कभी मैंने घोर उपेक्षा की थी। उपेक्षा का कारण था उसकी कुरूपता। वैसे सुंदर मैं भी नहीं थी, परंतु सपने में मैंने जिस राजकुमार की कल्पना की थी, अनुराग उसका एक अंश भी न था। हाँ, उसका दिमाग अवश्य तेज था। अपने पिता की वकालत में हाथ बटाता था। मेरे ससुर शहर के बहुत बड़े वकील थे। अनुराग में भी मेरे ससुर के गुण थे। वो वकीलों का कहना था कि वो अपने पिता से भी 2 कदम दूर जाएगा। परंतु मुझे इन सब खबरों से इतर रोमानी दुनिया ही अच्छी लगती थी। शादी का एक हफ्ता भी नहीं गुजरा था, मैंने अपने पिता से शिकायत भरे अंदाज में बोला, पापा आपने क्या देखकर मेरी शादी की। पापा भरे मन से बोले, बेटी तुम्हारी 6 बहनें हैं। मैं कचहरी का पेशकार, इतना नहीं कमाता कि तुम बहनों की मनपसंद शादियां करवा पाऊँ। फिर भी आप मेरे स्वभाव से तो परिचित थे। बेटी मैंने तुम्हारी अच्छे ख़ानदान में शादी की है, तुम्हें वहाँ कोई कष्ट नहीं होगा, कहकर पापा ने फ़ोन काट दिया। अनुराग ने हमारे वार्तालाप को सुन लिया। जोर से बोला, तो ठीक है, मेरे साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं, ख़ानदान के साथ रहो। ख़ानदान से मतलब मेरे सास ससुर से था। मैंने भी उसी टोन में जवाब दिया जो अनुराग को अच्छा न लगा। अगली सुबह जब अनुराग कचहरी चला गया तो एकांत पाकर मैं उन पलों में खो गई जिसने मेरी पीड़ा बढ़ा दी। मम्मी से मैंने कहा था कि शादी से पहले मैं अपने भावी पति से मिलना चाहूँगी, पर मेरी किसी ने नहीं सुनी। पापा ने कहा कि वे हर तरीके से सोच विचार कर शादी कर रहे हैं, तुम्हारा देखना ज़रूरी नहीं। अगर तुमने कोई पहल की तो लड़के वालों के बीच गलत संदेश जाएगा। पिता के दबाव के आगे मेरी एक न चली। अंततः वही हुआ जिसका मुझे डर था। अनुराग न केवल सांवला था बल्कि उसकी एक आँख भैंगी थी। मेरी ख्वाहिशों पर तुषारापात हुआ। मैं रुआसी हो गई। बहुत ज़िद की मेरी सहेली ने और मेरी माँ ने, तब जाकर कहीं जयमाल के लिए मैं राज़ी हुई। यही सोच सोच कर मेरा दिल बैठा जा रहा था कि आखिर पापा ने इतना बड़ा राज मुझसे क्यों छुपाया, सिर्फ इसलिए कि उन्हें 5 बेटियों की शादी और करनी थी। बेटियों की इच्छा अनिच्छा कोई मायने नहीं रखती उनके लिए। सोचकर मेरा मन पापा से तिक्त हो गया। अनुराग की उपेक्षा जब जब मुझे आहत करती, उसके दिमाग में हर वक्त यही घूमता कि ख़ानदान का नाम लेकर मेरे पापा ने उसका तिरस्कार किया। माना कि पापा ने ऐसा कहकर अपरिपक्वता का परिचय दिया। तथापि उसका प्रतिकार लेकर अनुराग कौन सा समझदारी का परिचय दे रहा था। उनकी तो कुछ सालों की जिंदगी है, पर हमारी। कुछ सोचकर मैंने भी मन बना लिया कि मैं भी कोई पहल करने वाली नहीं। ससुर का मेरे प्रति झुकाव कुछ ज़्यादा ही था, सो मैं उनके सेवा सत्कार में लगकर समय काट लेती। वैसे भी उनका रुतबा मुझे प्रभावित करता। आए दिन कोई न कोई अधिकारी आते, उनके लिए एक से एक लजीज खाना बनाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। इसमें वे मेरी मदद करते। वे खाने पीने के शौकीन थे। एक रात उनको कॉफ़ी पीने की तलब हुई। उन्होंने बैठक से आवाज़ दी। मेरी सास उठकर किचन में जा ही रही थी कि मैंने बनाने की जिम्मेदारी ले ली। वे चिढ़ गईं। अब तुम आ गई हो तो भला मेरे हाथ की कॉफ़ी उन्हें क्यों अच्छी लगेगी। ऐसी बात नहीं है मम्मी जी, मैंने बात संभाली। मेरे रहते हुए आप क्यों कष्ट करेंगी। रहने दो, मैं सब समझती हूँ। क्या समझती हैं, मैंने भी तैश में पूछा। मेरा मुंह मत खुलवाओ। दंश देकर वे वहाँ से चली गई। मेरा मूड ख़राब हो गया। बेमन से कॉफ़ी बनाकर उनके सामने टेबल पर रखकर जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। तुम भी बैठो। ससुर के आग्रह को मैं टाल न सकी। हालांकि उनका हाथ पकड़ना मुझे कुछ अटपटा सा लगा। तुम कल बनारस चली जाना, काफ़ी दिन हो गए हैं, तीज भी नज़दीक आ रही है। रुपए पैसों की चिंता मत करना, जितना चाहिए मांग लेना, मैं दे दूँगा। अपनी पसंद की साड़ी खरीद लेना। मेरे मन का सारा विषाद धुल गया। चहकते हुए अनुराग के कमरे में आई। पापा ने कल बनारस जाने के लिए कहा है। चली जाओ, अनुराग ने बेमन से कहा। मैं अनुराग का चेहरा देख ही रही थी, शायद उसे कुछ याद आए। जब कुछ देर तक कुछ याद नहीं आया तो मुझसे ना रहा गया। किंचित नाराज़गी भरे स्वर में बोली, हफ्ते भर बाद तीज है, आपको याद है। मैं औरतों के चोचलों में नहीं पड़ना चाहता। इतने बड़े त्यौहार को आप चोचला कह रहे हैं। मेरा मुंह बन गया। 24 घंटे बिना अन्न जल के रहूँगी किसके लिए। मैं आगे बोली,
उस पर कोई एहसान नहीं करोगी। रहना ना रहना तुम्हारी मर्जी, मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो। आज़ाद शब्द मेरे अंतस में शूल की भांति चुभ गया। क्या कोई स्त्री ऐसे पल पर अपने पति से ऐसे रूखे प्रतिक्रिया की उम्मीद करती है? मैं बेफर पड़ी। माना कि मेरे पिता से एक गलती हो गई, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप ताउम्र उसके लिए मुझे कोसते रहे। मैं कोस नहीं रहा। रही तुम्हारे पिता के कथन की, तो सुन लो, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें भुलाना आसान नहीं होता। स्त्री से तो हज़ारों उम्मीदें लगाता है मर्द कि वो चाहे शराबी हो या चरित्रहीन, उसे देवता की तरह पूजा जाए। वही स्त्री पक्ष की ज़रा सी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं होती मर्द को। ये दोहरा मापदंड क्यों? मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने के लिए समय नहीं है, मुझे कचहरी जाना है। जाइए ना, मैंने आपको रोका ही कब है? मेरी आंखें भीग गईं। आपने मुझे पत्नी का दर्जा दिया होता तब ना। अंतिम शब्द पर आते आते मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण न पा सकी, सुबकने लगी। अनुराग का बेरुखापन मेरे भीतर नफरत के अलावा कुछ नहीं बन पाता। ऐसे में मेरे ससुर का अपनापन मेरे जख्मों पर मरहम का काम करता। धीरे धीरे मेरा झुकाव उनकी तरफ कुछ ज़्यादा ही होने लगा। एक रात हमेशा की तरह मैं अनुराग से सटे बिस्तर पर अकेले सो रही थी कि अचानक किसी के स्पर्श से मेरी नींद टूटी। कोई मेरा हाथ खींच रहा था। एक क्षण लगा शायद अनुराग हो, पर नहीं, वो जो था उसे मुझे अंधेरे में भी पहचानने में गलती न हो। उस रात न जाने किस भावना से वशीभूत होकर मैं उस शख्स के साथ हम बिस्तर हो गई, जो कहीं से भी मर्यादा के दायरे में नहीं आता था। 1 घंटे के बाद मैं दबे पांव पुनः अपने बिस्तर पर आकर सो गई। उस रात के बाद मेरे ससुर मेरा कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखने लगे। मेरी हर ख्वाहिश के लिए उनके पास रुपए पैसों की कोई कमी नहीं थी। वहीं अनुराग हर वक्त रुपयों का रोना रोता। अनुराग ने जहाँ मेरी उपेक्षा की, वहीं जब भी कोई अधिकारी दावत पर आते, मेरे ससुर मेरा परिचय बहू के रूप में कराना न भूलते। खाना खाकर जब मेहमान खाने की तारीफ करते तो वे इसका सारा श्रेय मुझे देते। तब गर्व से मेरा रोम रोम पुलक उठता और मेरा मन अनुराग के प्रति तिरस्कार से भर उठता। धीरे धीरे हम दोनों के दरमियान दूरियां इतनी बढ़ी कि मेरा चित्त अनुराग से उठने लगा। इसके बावजूद मैं पत्नी थी, इस नाते उसकी फिक्र स्वाभाविक थी। अनुराग अब कचहरी से शाम सीधे घर न आकर अपने किसी दोस्त के यहाँ देर तक रहता। विश्वस्त सूत्रों से पता चला कि उसकी बीवी की तरफ उसका रुझान है। मुझे जानकर अच्छा न लगा। एक रोज़ मुझसे रहा न गया तो पूछ बैठी, मैं आपकी बीवी हूँ, क्या मैं जान सकती हूँ कि आप देर रात तक घर से बाहर क्यों रहते हैं? बीबी शब्द उसके चेहरे पर व्यंग की रेखाएं खिंच गईं। मेरे दिल के कोने में भी अपराध बोध की एक स्याह सी रेखा खिंच गई। मैंने अपने आप को संभाला। चिंता के मारे नींद नहीं आती। तुम्हें मेरी चिंता कब से होने लगी? अनुराग के कथन से मेरा आत्मविश्वास डोलने लगा। कहीं एक अज्ञात भय से मैं सिहर गई। तुम्हारा देश से आना मुझे पसंद नहीं, मुझे घर रहना अच्छा नहीं लगता। अनुराग का सर तल्ख था। मैं इसकी वजह जान सकती हूँ? बेहतर होगा तुम ना जानो। क्यों नहीं जानूँ? वो तुम्हारी बीवी है। इस बीच मेरे ससुर भी आ गए। पापा, अब हम दोनों के बीच मत पड़िए। मैंने किसी तरह बात संभाली। क्यों नहीं पढ़ूंगा? मोहल्ले में काना फूसी होती है। चंदू के घर जाकर तुम्हें क्या मिलता है? पापा, बेहतर होगा आप मेरा मुंह न खुलवाइए। कुछ सोचकर मेरे ससुर ने आगे बोलना मुनासिब न समझा। धीरज रखो बहू, देर सवेर वो रास्ते पर आ ही जाएगा। अनुराग के जाने के बाद मेरे ससुर बोले, जवान बेटा है, अगर जोर ज़बरदस्ती की तो हो सकता है कोई गलत कदम उठा ले। क्या यही सत्य था जो मेरे ससुर नरम पड़ गए थे? मेरी सास ससुर से लड़ पड़ी। जो कर रहे हैं वकील साहब वो ठीक नहीं। लड़का हाथ से निकला जा रहा है। तुम भी निकल जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल से भी नफरत है। मेरे ससुर उखड़े। हाँ हाँ, क्यों नहीं होगी नफरत? दिल बहलाने के लिए जो आ गई है। उनका इशारा मेरी तरफ था। बेशरम, वे चीखे। उठकर मारने ही जा रहे थे कि मैं बीच में आ गई। सब तेरी वजह से हो रहा है। सास ने आंखें तरेरी। वकील साहब, आप अपने बेटे का घर बर्बाद कर रहे हैं। मैं ये सब नहीं होने दूंगी। आवेश में आकर मेरे ससुर ने सास को थप्पड़ लगा दिया। वे चीखते हुए गिर पड़ी। अचानक तनाव न बर्दाश्त कर पाने के कारण उन्हें मिर्गी का दौरा आने लगा। मैं घबरा गई। अब क्या करूं? तभी संयोग से अनुराग आ गया। वो भागकर माँ के पास आया। प्राथमिक उपचार के बाद वे ठीक हो गई। उस रोज़ मैंने मन बना लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, ये जानकर रहूंगी कि आखिर अनुराग चाहता क्या है। घर से यूं बेरुखी की वजह क्या मैं जान सकती हूँ? मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध नहीं हूँ। मैं आपकी पत्नी हूँ, मुझे जानने का हक है आप क्यों इतनी देर रात लौटते हैं। ये हक तुमने बहुत पहले ही खो दिया है। मैंने क्या किया है? मैं अनजान बनने की कोशिश करते हुए बोली।
मुझे विश्वास था कि अनुराग मेरे व मेरे ससुर के संबंधों से नावाकिफ़ है। हाँ, नाराज़ इसलिए है कि मेरे पापा ने जो कह दिया कि मैंने अच्छे ख़ानदान में शादी की है। मैं इसी को आधार मानकर अनुराग से क्षमा याचना करती रही, परंतु अनुराग ने मुझे कभी माफ़ नहीं किया। यहाँ तक कि जब मैं उसके साथ बिस्तर पर होती तो भी उसने मुझे औरत का दर्जा नहीं दिया। देखते देखते 5 साल बीत गए। सास चल बसी तो उसके साल भर बाद ससुर को भी ब्रेन हेमरेज हो गया। वे भी नहीं रहे। अब मैं और अनुराग ही रह गए। मैंने सोचा शायद अब वो सुधर जाएगा। भरसक उसे मनाने की कोशिश करती रही, लड़ी झगड़ी, पर वो टस से मस नहीं हुआ। क्या सिर्फ इसलिए कि मेरे पापा ने ख़ानदान का नाम लेकर उसके अहम को चोट पहुंचाई? क्या इतने भर से ही कोई इस कदर अपनी बीवी से मुख मोड़ लेता है, या फिर कुछ और है? कभी कभी कुछ और सोचकर मेरी रूह कांप जाती, माना कि मुझसे भूल हुई है, भावावेश में आकर अनैतिकता में शामिल हुई, जिसकी पश्चाताप की आग में मैं आज तक जल रही हूँ। पर उस भूल को सुधारने के लिए अब किया ही क्या जा सकता है? अगर अनुराग को मुझसे उसी बात को लेकर नफरत है तो जो भी दंड देना चाहे मैं सहज भुगतने के लिए तैयार हूँ। मगर इस तरह की चुप्पी मेरे अंतस को दीमक की तरह चाट रही है। उसे तो अकेलापन काटने के लिए दोस्त और उसकी बीवी मिल गए हैं। सुनने में आया है कि कमाई का ज़्यादातर हिस्सा वो उन्हीं दोनों पर खर्च कर देता है। बीवी पर एक पैसा खर्च करना हो तो अनुराग के पास कम आमदनी के हजार बहाने हैं। कहता है कि तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं, तुम अपना कमाओ। मैंने रो कलप कर एक स्कूल ज्वाइन कर लिया। मुझे यह भी मंजूर था बशर्ते अनुराग मुझे माफ़ कर दे। थकी मांदी स्कूल से आती तो घर काट खाने को दौड़ता। घर में मेरे लिए काल कोठरी से भी बदतर बन गई थी। 10 साल मैंने तन्हाइयों में काटे। अंततः जब मुझसे बर्दाश्त करने की क्षमता न रही तो एक रोज़ बोली, अनुराग, ऐसे रिश्ते को ढोने से क्या फ़ायदा जो सिर्फ नाम के हो। पति पत्नी होकर भी आपने मुझे औरत का दर्जा नहीं दिया। मैं आज भी मातृत्व के सुख से वंचित हूँ। मैं ना विधवा हूँ ना ही बांझ, फिर भी अभिशापित जिंदगी जीने के लिए मजबूर हूँ। क्या आप बताएंगे मेरी क्या खता है? मेरा कंठ भीग गया। सिर्फ एक बार आप खुलासा कर दीजिए। यकीन मानिए मैं आपकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। अनुराग बोला, ये तो तुम तभी जान पाओगे जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा। वो कपड़े पहनकर बाहर जाने लगा। मैं तेज़ी से चलकर दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। मैं आपको बगैर इस सवाल का जवाब दिए जाने नहीं दूंगी। आपको बताना ही होगा। आपने मुझे जिंदा लाश बनाकर रख दिया है। मेरी आंखें भर आईं। हटो मेरे रास्ते से। अनुराग ने मेरे कंधे को झटका देकर हटा दिया। मैं ज़मीन पर गिर पड़ी। वे जाने के लिए आगे बढ़े तो मैंने कोई प्रतिरोध नहीं किया। एक तरह से मुझे इतना तो आभास हो ही गया था कि अनुराग शायद ही मुँह खोले। वो हमेशा से ज़िद्दी रहा। काफ़ी मन्नतों के बाद उसका जन्म हुआ। सुना था कि उसके जन्म पर ज़बरदस्त दावतों का दौर चला था। पापा जी यानी मेरे ससुर ने पैसा पानी की तरह बहाया। जिस व्यक्ति को इतना लाड़ प्यार मिला हो वो भला ज़िद्दी ना हो? ठीक है, अगर आप मुझसे इतनी नफरत करते हैं तो मैं आपकी ज़िंदगी से दूर जा रही हूँ, कहकर मैं अपने कमरे में आई, सामान समेटा। मायके आए मुझे 20 साल हो गए। मैंने यहाँ भी अपना खर्च चलाने के लिए स्कूल ज्वाइन कर लिया। कभी कभी खुदकुशी का ख्याल आता, पर पापा की नसीहत की बेटा ये पाप है, बढ़ते कदम रुक जाते। मेरे भाइयों ने कभी भी मुझे शिकायत का मौका नहीं दिया। उनके बच्चों को पालकर मुझे असीम सुख मिलता। उन्हीं को देखकर मेरे जीने की इच्छा बढ़ जाती। एक दिन स्कूल जाने की तैयारी कर ही रही थी, खबर आई कि अनुराग को हार्ट अटैक हो गया है। मेरे हाथ से सिंदूर की डिबिया गिर गई। किसी अज्ञात अनिष्ट की कल्पना मात्र से ही मैं सिहर गई। भले ही अनुराग से मेरा कोई संबंध न रहा हो, तो भी वो मेरा पति था। आज भी आस मैंने नहीं छोड़ी थी कि देर सवेर उसका मन बदले और वो मुझे बुला ले। हालांकि ये दिवा स्वप्न ही साबित हुआ, क्योंकि अभी अभी जो खबर मिली वो पक्की थी कि अब अनुराग दुनिया में नहीं रहा। मैं अकेले में सुबकने लगी। क्यों? इसका कोई जवाब मेरे पास नहीं था। वो शख्स जिसने मुझे कभी पत्नी का दर्जा नहीं दिया, उसके लिए क्या आंसू बहाना? एक सवाल मेरे जहन में कौन था, पर क्या संस्कार इतनी आसानी से साथ छोड़ते हैं? छोटा भाई और भाभी आए, मुझे ढाढ़स बढ़ाने लगे। दीदी, ऐसे रिश्ते के लिए आंसू क्यों बहा रही हो जो सिर्फ नाम का था? ऐसा मत कहो, पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का होता है। मैंने ही इसको अहमियत नहीं दी। इलाहाबाद आई। अनुराग की बहन ने हिकारत भरी नज़रों से मेरी तरफ देखा। मोहल्ले की रामेश्वरी चाची आई, कहने लगी, तुमने अनुराग को छोड़कर अच्छा नहीं किया। अब उन्हें कैसे समझाऊं कि मैंने नहीं बल्कि उन्होंने ही मुझे घर छोड़ने पर विवश किया। कौन औरत अपना ससुराल छोड़ना चाहती है?
हमारा समाज हर स्थिति में स्त्री को ही कसूरवार ठहराता है, पर क्या मुझे नर्क में झोंकने वाले पुरुष समाज पर भी कोई उंगली उठाएगा? मेरा इशारा मेरे ससुर की तरफ था। खैर, मैंने सब कुछ भुलाकर अपना फ़र्ज़ निभाया। मैं आज भी अनुराग की पत्नी थी। ये बात अलग है कि ना ही अनुराग ने ना ही उसकी बहनों ने मुझे कभी इत्तला दी कि अनुराग बीमार है, वरना मैं अपने फ़र्ज़ से विमुख न होती। अपनी नादानी की जो मुझे सज़ा मिली वो क्या कम थी? उम्र के 55वें पायदान पर आकर मैं हर तरीके से अकेली हो गई। एक बच्चा भी होता तो जीने का बहाना होता, पर अनुराग से मुझे वो भी नसीब न हुआ। मैं वहाँ 13वीं तक रुकी। इस बीच मैंने हर जगह खंगाली जहाँ मुझे कोई ऐसा सूत्र मिलने की उम्मीद थी जिससे अनुराग के मन को जाना जा सके। संयोग से एक डायरी हाथ लगी। कुछ सारगर्भित बातें डायरी में पढ़ने को मिली। पढ़कर मैं भाव विभोर हो गई। इतना आध्यात्मिक, बौद्धिक, तार्किक पुरुष था मेरा पति, और मैं उसे पहचान भी ना सकी। सोच कर कि मैं गहरी वेदना में डूब गई। आंखों से झरझर आंसू बह निकले। डायरी का पन्ना पलटते मुझे वो पढ़ने को मिल गया जिसे पढ़ना मेरे लिए काफ़ी ज़रूरी था। पति पत्नी के रिश्ते आपसी विश्वास और सामंजस्य पर आधारित होते हैं। रजनी, तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा। मैं अपने पिता को दोष नहीं दूंगा। दोषी तुम हो जिसने अनैतिकता का प्रतिरोध नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे सपनों का राजकुमार नहीं था मैं। वैसे सपनों की रानी तुम भी नहीं थी, फिर भी मैंने तुम्हें स्वीकारा। क्यों? क्योंकि सपने सिर्फ नींद में ही अच्छे लगते हैं। सपनों में जीने वाले लोग बड़ी आसानी से अनैतिकता के दलदल में फंस जाते हैं। इसके आगे कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत मैंने महसूस नहीं की। इतना ही काफ़ी था मेरे लिए। मैं पश्चाताप के सागर में डूब गई। तो ये थी आज की कहानी दलदल। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।